कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। ये वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। क्या इसी वीडियो में पूरे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे? नहीं, कम से कम 2 या 3 वीडियो मैंने इस वीडियो मतलब इस कॉन्सेप्ट की लेके आऊंगा, और ताकि प्रूव दैट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। बच्चों को प्रूव दैट में ही दिक्कत होती है और बच्चा फंसता प्रूव दैट के क्वेश्चन में ही है। बट मेरे से प्रूव दैट करने के बाद ये तुम भूल जाओगे, क्योंकि आज की क्लास में कवर अप करेंगे क्या? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। और बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आराम से कर सकता है एडवांस वाले क्वेश्चन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को, अब इस क्लास को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगो आइडेंटिटी की। इसमें कितनी आइडेंटिटीज है? तो टोटल 3 आइडेंटिटीज है इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर में बनती है आइडेंटिटी। मतलब जितनी भी आइडेंटिटी बनी है वो सब किस में बनी है? स्क्वायर में, ये याद रखना, ठीक है। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या? 1। तीसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। यही 3 आइडेंटिटी हैं जो आपको काम आएगी। तो एक एक करके इन आइडेंटिटीज को क्या करें? प्रूफ करना सिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? अगर इसे प्रूफ करने के लिए पेपर में आ गया तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि देखो पहली एक्सरसाइज सबका बेसिक है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पता है, आराम से कर सकते हो। मैं थीटा यहां पर मान रहा हूं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बेस आपका नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा है साइन थीटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। अब यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन की बात करते हैं तो साइन पी बाय एच होता है। याद है मैंने क्या बताया था? पीयूष भाई पिलते हैं, हाँ बेटा हाँ, ठीक है, ये याद रखना। तो कॉस का क्या आएगा? कॉस का आएगा आपका बी बाय एच, ठीक है। अब परपेंडिकुलर खोलते हैं, पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या किया? एलसीएम लिया, क्या बचा यहाँ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ क्या, अब ये कुछ है पाइथागोरस अगर यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर। तो जब परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर है और एच है, तो मैं इन दोनों को हटाकर क्या लिख सकता हूं? एच लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एच लिख सकता हूं। एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर कट के कितना आ गया? 1, और इसका क्या आता है? 1। मतलब पहली यही आइडेंटिटी बनाई गई थी, इसके आगे 2 नई आइडेंटिटी इसी को बेस करके बनाई गई थी। बताता हूं कैसे। देखिए सेकंड आइडेंटिटी को भी हम वैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के सब कुछ हो सकता है। बट कई बार पेपर में ये पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करो किस में? इस वाली आइडेंटिटी में प्रूफ करो। आप एक चीज गौर करिए, इस आइडेंटिटी की खास बात क्या है? यहां पर tan है, हम tan कैसे ला सकते हैं? tan हम साइन और कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर साइन के नीचे कॉस आ जाए तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? tan में हो जाता है। तो यहां पर क्लियर हो रहा है, जैसे यहां साइन स्क्वायर है तो इसके नीचे क्या आ जाए? कॉस स्क्वायर आ जाए। तो हम दोनों फॉर्म को, कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, और डिवाइड बोथ साइड करने से क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर है 1 अपॉन में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इससे ये कैंसिल, क्या आ रहा है? 1 ऊपर क्या बन रहा है? tan स्क्वायर थीटा, प्लस का क्या 1 बराबर में क्या बन रहा है? sec स्क्वायर थीटा। अब प्लस का tan उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा। मतलब जिस भी मैथमेटिशियन ने सेकंड आइडेंटिटी के बारे में सोचा होगा ना, उसने पहली आइडेंटिटी को बेस मान के ही सोचने की क्षमता रखी होगी कि भाई ये है, इससे हम कुछ और भी तो बना सकते हैं, तो बना दिया उसने। ये समझ में आ गया यहां तक? अच्छा एक चीज और समझना, इस आइडेंटिटी से 2 नए, मतलब जो फर्स्ट मैंने कराया था, इस आइडेंटिटी से 2 नए फॉर्मूले भी बन सकते हैं। 2 कौन कौन से नए फॉर्मूले बन सकते हैं? एक बन सकता है 1 प्लस साइन स्क्वायर, रुको हटवे, हाँ, फिर यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और बन सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कहीं पर भी स्क्वायर लगा हो तो समझ जाना आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इससे भी 2 बनाए गए थे। इससे 2 कौन कौन से बनाए? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। इससे भी हम 2 बना सकते हैं आराम से। कैसे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं।
कैसे, जरा देखो, आपको पता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर कॉट बनाना है। कॉट कैसे बना होगा? कॉट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बनता है, कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय बोथ साइड, डिवाइडेड बाय बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या लगाया, साइन स्क्वायर थीटा लगाया। यहाँ क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लगाया, साइन स्क्वायर थीटा लगाया। इक्वल टू में 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन से साइन क्या होता है, कैंसिल, ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ये साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या रहता है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसके आधार मैंने 2 फॉर्मूले वहां पर लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो, सिंपल थी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो के कुछ अदर फॉर्मूले वो भी याद होने चाहिए। जैसे कुछ फॉर्मूले अभी मैंने बार बार यूज करवा रहा हूं। जैसे साइन का उल्टा क्या बताया, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। और दूसरा, यहां पर जब भी साइन और कॉसेक एक साथ दिख जाए तो उनका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसी कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ सेक थीटा रेसिप्रोकल हो गया। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। और कहीं पर भी सेक थीटा और कॉस थीटा एक साथ दिख जाए तो क्या आ जाएगा, 1। सेम प्रोसेस हमारा tan के लिए लगता है। tan थीटा का उल्टा होता है 1 बाय कॉट थीटा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। फिर हमारे पास अगला कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय tan थीटा। फिर यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा। और दोनों एक साथ, कॉट थीटा और बगल में tan थीटा, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर किया, -1 के। बात समझ में आ गई यहाँ तक? देख लो, कोई दिक्कत है ना? अगला, इसमें हमारे टूल क्या है, टूल्स ऑफ, टूल्स का मतलब ये हो गया बेटा, देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के लिए ना हमें अप्रोच चाहिए। अगर अप्रोच नहीं पता होंगे ना तो आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जो मैंने टूल्स बोले हैं ना, यही आपकी अप्रोच है। दिमाग में यही सेट करनी है कि भाई यही चीजें हमें दिमाग में रखनी है कि ये नहीं हम चीजों से इन प्रूव दैट के क्वेश्चन कर सकते हैं। टोटल 6 टूल्स है। इन 6 टूल के अलावा कोई दूसरा टूल नहीं होगा। ठीक है, और आपके 10th क्लास में इतने ही काफी रहेगा। अगर 6 टूल आपको ढंग से यूज करना आते हो, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आते हो, प्रूव दैट कहीं भी नहीं गया। कुछ टूल तो बहुत बेसिक है जो आज की क्लास में यूज होंगे। देखो, पहला टूल, फर्स्ट टूल तो ये है कि कहीं पर भी ट्रिगो आइडेंटिटी दिखती है, लगा दो। कहीं पर भी ट्रिगो आइडेंटिटी दिखती है, लगा दो। ट्रिगो आइडेंटिटी दिखने का एक ही तरीका है, कहीं पर भी स्क्वायर दिखे, स्क्वायर यहां भी होल स्क्वायर में भी देख सकता है, यहां भी देख सकता है। तो जब भी ट्रिगो आइडेंटिटी लग रही हो तो लगा दो। अगली, अगर ट्रिगो आइडेंटिटी नहीं दिख रही तो पहले उस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। अगर मान लो तीसरा टूल, तीसरी अप्रोच हम ये रखेंगे कि यहां पर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहीं पर इस्तेमाल हो रही हो तो लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस तरीके के फॉर्मूले होंगे तो कहीं पर दिख रहे हैं, लगा दो। ठीक है, उसके बाद भी आपको अगर नहीं दिख रहा हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम लेके दोनों को मिक्स कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 अलग अलग टर्म में दिए जाते हैं, तो हम दोनों को मिक्स करने के लिए, दोनों को प्लस करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। तो ये याद रखना, कई जगह काम आता है। तब भी ना सॉल्व हो पाए, उसके बाद दिमाग रखना है आपका रेशनलाइज। अब हम ट्रिगो एलिमेंट का रेशनलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अभी। ठीक है, रेशनलाइज के बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन काफी बार यूज हुआ है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो नहीं है। यहां पर 1 को हटाकर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को हटाकर हम चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 को हटाकर हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न है जो पता होना चाहिए। तब भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो एक लास्ट आइडेंटिटी, एक लास्ट अप्रोच, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो। 1 मिनट मैंने यहां गलत लिख दिया है, एलसीएम लिखना था कि इन दोनों का क्या लिया जाए, एलसीएम, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो। वो एक बिल्कुल अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन है कि भाई एक साइड प्रूफ कर दी, एक बंदा दे रखा है, यहां तो बहुत सारे बंदे रखे, इसका मतलब दूसरी साइड भी सॉल्व होगी। ठीक है,
तो ये 7 टूल आपको दिमाग में बैठाने हैं, 6 नहीं 7 हो गए, ठीक है, 7 बैठाने हैं। और अगर इन 7 के बारे में तुम्हें अच्छे से समझ में आता है तो प्रूव दैट कहीं पर भी दिक्कत नहीं गई, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आज की क्लास में सिर्फ ओनली बेसिक होगा, बेसिक वाले क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आप सीधा लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज गौर करिए, आइडेंटिटी लग सकती है, कहां आइडेंटिटी लग रही है, ये रही ना आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन का एक चीज और याद रखना, साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है, कॉट का रिलेशन आपका कॉसेक के साथ होता है, ये याद रखना। तो 1 माइनस साइन सीधा चेंज हो गया किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा में। और मैंने अभी तुमको बताया जब कॉसेक और साइन सेक एक साथ दिख जाए तो दोनों कट जाते हैं, पर कहोगे भैया यहाँ स्क्वायर है वहां स्क्वायर नहीं था, कोई नहीं, इनका होल स्क्वायर ऊपर कर लो तो ये कॉस थीटा और यहां पर क्या बन रहा है, साइन थीटा। दोनों एक साथ दिख गए तो दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के लिए, हैंस प्रूव हो गया। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन है ना। अब भाई यही दिमाग में रखना है यार, पता है क्या है, आप अगर दिमाग में नहीं रखोगे चीजें तो नहीं होगा। पता है फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद है, सब कुछ याद है, आराम से अप्रोच कर लोगे। और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा इतने ही काफी है बोर्ड्स के लिए, इसके अलावा इससे बाहर कुछ मत करो, ठीक है ना। अगला देखिए यहां पर क्या है, फिर से आपको कहीं आइडेंटिटी दिख रही है क्या, हाँ बेटा दिख रही है, कहां दिख रही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट, कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट का होता है, अभी बताया था सेक के, कॉसेक के साथ। तो ये चेंज किस में हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा में। कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। खत्म क्वेश्चन। पैटर्न देख रहे हो, बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे करने में 2 क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आगे देखो अगला, क्या यहां आइडेंटिटी लग सकती है, बेटा यहां आइडेंटिटी भी लग सकती है और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लग सकती है। आपको कि भैया आपको कैसे दिख रहा है, बेटा देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, एक प्लस में और एक किस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये सीधा सीधा हम लगा देंगे सेक स्क्वायर थीटा के, किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। और यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। समझ में आया अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करने का मतलब क्या है। आपको 2 अप्रोच तो यही यूज करवा दी मैंने, ट्रिगो आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बस एक बचती है साइन और कॉस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 याद रखो, तुम्हारा कुछ भी नहीं, कोई भी बाल ना बाका कर सकता है, क्योंकि अगर ये 3 चीजें तुम्हें पता है भाई, सीधी सी कहानी है, 3 तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी करेक्ट हो भैया सेम है, अरे सेम है तो प्रोडक्ट में होने चाहिए ना सेम। बट यहां पर एक आइडेंटिटी और है जो बहुत फेमस है, एलसीएम लेने की, ठीक है। अब ट्रिगो में यहां अलग अलग है, अब ट्रिगो में एलसीएम नंबर्स में तो ले लेंगे, ट्रिगो में क्या करें, कुछ मत करो भाई, दोनों का एलसीएम लेने का तरीका है, दोनों को एक साथ बैठा दो। चलो भैया दोनों एक साथ बैठो, चिपक गए। अब जब दोनों एक साथ बैठ गए, एक मिनट रुकना, दोनों एक साथ बैठ गए, इसकी ऊपर से यहां चला जाएगा और इसकी इधर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहां पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, सीधा लगाया, साइन से साइन कैंसिल, 1 और 1 कितना 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी अभी भी लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सेक का, ऊपर गया तो किस में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा में। खत्म बेटा। हाँ यहां थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहां सेक स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, देख लो। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5। यहां भी क्या करना है, देखो अब बेटा एक बात बताओ, इसमें ट्रिगो आइडेंटिटी लग सकती है, कहोगे भैया नहीं लग सकती। आपको कैसे पता लग रहा है नहीं लग सकती, बेटा मुझे कैसे पता लग रहा है, मुझे इसलिए पता लग रहा है कहीं पर स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर होते तो ट्रिगो आइडेंटिटी के बारे में सोचता। दूसरा
क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं लग सकती। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के लिए दोनों होल स्क्वायर में होने चाहिए, या अलग अलग स्क्वायर होने चाहिए, दोनों प्रोडक्ट में होने चाहिए, या दोनों इकट्ठे भी होने चाहिए। बट ये बंदा इकट्ठा नहीं है, तो क्या करें? एलसीएम लेते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कहीं पर आइडेंटिटी लगेगी या नहीं लगेगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो शायद इसमें लग जाएगी, कैसे लगेगी वो देखो। दोनों को एक साथ बैठाया, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको इधर ले गए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इतना समझ में आ गया? अब यहां पर ऊपर होल स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है बेटा। अब यहां अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, 3 लोग आ गए, पीछे बेचारे को ऐसे ही रखेंगे, कोई इससे मतलब नहीं, हमें बाद में देखेंगे इसका मतलब होगा तो काम यूज करेंगे। देखो भाई दुनिया भी ऐसी है, जब मतलब होता है इंसानों को याद रखा जाता है, जब मतलब नहीं होता कोई इंसान याद नहीं रखता। वैसे हम यहाँ पर भी सोचना है भाई, मतलब है तब यूज करेंगे, नहीं तो इसको चुपचाप बैठा देंगे, तू बैठ कोने में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन थीटा, यहाँ पर भी कितना कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ रहा है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो कॉस थीटा। अब हमारा मतलबी दुनिया चालू करते, क्या मेरा कॉस स्क्वायर से कोई मतलब है? हाँ है। क्यों है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? 1 के, तो यहाँ मैंने 1 कर लिया, प्लस 2 कितना साइन थीटा, अपॉन में कितना कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कितना साइन थीटा, यहाँ कितना आ गया 2 माइनस 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कितना साइन थीटा। दोनों में से कॉमन क्या ले लिया 2, 1 प्लस क्या आ रहा है साइन थीटा, नीचे क्या आ रहा है कॉस थीटा, और यहाँ 1 प्लस क्या आ रहा है साइन थीटा। दोनों सेम आ गए, इससे ये क्या होता है कैंसिल। अब कॉस किसका उल्टा होता है? ऊपर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? सेक थीटा में। खत्म, मैच भी हो गया आंसर। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ना अपने हिसाब से थोड़ा चलते रहना, क्वेश्चंस को भाई करके जाना है। कम से कम 2 बार तो इसी को रिपीट कर लेना बेटा, एक बार वीडियो से रिपीट कर लिया, एक खुद से रिपीट कर लिया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है, पर एक नई अप्रोच इसके साथ आने वाली है, एक नया टूल आने वाला है। बताता हूं कौन सा टूल आने वाला है हमारे। वैसे आज की ये पहली टाइप के अंदर ये 4 ही रूल या 4 ही टूल का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं होना। भाई ये टैन और कॉट में दे रखा है ना। पड़ोसी देखो, पड़ोसी क्या लेके आना है, पड़ोसी को साइन और कॉस में लाना है। तो क्यों ना हमारा वो टूल इस्तेमाल करें कि यार साइन और कॉस में बदलते हैं इसे, क्योंकि यार साइन और कॉस में चाहिए हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम टैन को भी बदल सकते हैं, कितना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहां कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बात क्लियर हो गई? दोनों को एक साथ किया तो cos थीटा और sin थीटा एक साथ हो गया, इधर गया तो यहां पर आ गया sin स्क्वायर थीटा, इधर गया तो यहां क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों सेम है। अब क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या दे रखा है, इस साइड में आपको सिर्फ sin स्क्वायर, नीचे वाला मैच हो गया है, बस sin स्क्वायर चाहिए, cos स्क्वायर नहीं चाहिए। क्या मैं cos स्क्वायर की टपली मार सकता हूं, मतलब cos स्क्वायर को चेंज कर सकता हूं? हाँ भाई, इसके रैप्टा मार के भगा सकते हैं इसे, पर भगाने के लिए कुछ और भी आएगा। देखो भाई, किसी को रैप्टा मारोगे तो वो अपने बंदे तो लेके आएगा ना, सीधी सी कहानी, भाई रैप्टा मारा, बदला तो लेगा। तो यहां पर भी तो ये बदला लेगा ना। अब कैसे लेगा जरा वो सुनो। अब इसके बंदे क्या है, अगर मैंने cos स्क्वायर को हटाया तो अपने साथ ये 1 लेके आएगा, और साथ के साथ कौन लेके आएगा, sin स्क्वायर, ताकि कॉम्प्रो हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, यहां हटाते हैं इसको, 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। अंदर गया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और क्या आ गया साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम हो जाएंगे, सेम हो गए तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और हमने इसके ही क्यों रैप्टे मारने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ना ये, मेरे को तो इससे चिढ़ हो रही है ना, इरिटेट कर रहा है ना ये, तो इसे तो भगाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसको टारगेट किया। बाकी सारे एलिमेंट अपनी जगह सही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी वही उसी लॉजिक पे होगा। देखो जरा लॉजिक समझाता हूं। यहां पर tan थीटा प्लस का sin थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, पेन चेंज कर लो, बहुत देर हो गई, वाइट, मजा नहीं आ रहा है ना। अब देखो यहां पर एक चीज गौर करो, इस तरफ जो पोर्शन है वो sec है, और sec कैसे आया होगा, cos से आया होगा, तो कहीं ना कहीं ये sin और cos का ही आंसर है। तो हमारा कौन दिक्कत कर रहा है, tan दिक्कत कर रहा है। पर tan को अगर भगाते तो tan अपने साथ कौन से बंदे लेके आएगा, नॉर्मल tan स्क्वायर नहीं, नॉर्मल tan को भगाएंगे तो sin और cos लेके आएगा, और मुझे sin और cos में ही बदलना पड़ेगा। तो इस tan को भगाया तो क्या आ गया, sin थीटा अपॉन में कितना cos थीटा प्लस का 1, इधर sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का 1,
ऊपर कॉमन लिया, क्या आ गया हमारा कॉमन लेने पर? कॉमन लेने पे आ गया ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ वन क्यों लिख रखा है मैंने? यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा। बेटा कॉमन आ रहा है क्या दोनों में से? हाँ, दोनों में से कॉमन ले लो। साइन थीटा क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम मत लेना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। नीचे भी क्या आएगा बेटा? एलसीएम लिया आपने, इसमें वो कॉमन लिया साइन थीटा, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस का 1। साइन से साइन कैंसिल, 1 बाय कॉस ऊपर जाएगा तो किसमें बदल गया? सेक थीटा प्लस 1। 1 बाय कॉस ऊपर जाएगा तो किसमें बदल गया? सेक थीटा माइनस 1। हो गया आंसर, मैच खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहां भी ट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग सकती, बट यहां पर हमारे इस पूरे मैकमे में, मैकमा समझते हैं ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर किससे बैंड बज रही है, किसकी वजह से जो अलग दिख रहा है? कौन दिख रहा है? साइन कॉस बढ़िया दिख रहा है। अबे ये क्या है? टेन। और इधर टेन का कोई एलिमेंट आपको भैया टेन को तो चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर में, नहीं कर सकते बेटा। टेन स्क्वायर होता ना तो मैं चेंज भी कर लेता। और रूट, अब भाई आपको भाई स्क्वायर को उधर ले जाओ रूट में, अबे क्यों ले जाओ? रूट में चाहिए क्या आंसर? नहीं चाहिए ना। अब क्या बोल रहा हूं, आप सोच रहे हो कि टेन स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में भी तो आ सकता है। मैं नहीं ले रहा ना ऐसे रूट में, क्योंकि प्रूफ नहीं करना हमारा। सबसे पहले इसका ये है कि भैया इसको भगाओ। अब इसको भगाने के लिए, एक मिनट कर दिया ना क्लियर मैंने? हाँ, क्वेश्चन सही है ये मेरे को गलत लग रहा है क्वेश्चन, कोई नहीं, मैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, टेन को अगर चेंज किया तो यहां पर आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है, मैंने साइन कॉमन ले लिया। साइन कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा। यहां भी मैंने साइन कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन में कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। दोनों में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए देखो सारे ब्रैकेट ये अलग है, ये सब ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन थीटा आ गया, एलसीएम लिया हमने। एलसीएम में तीनों लोगों को एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों बंदे अलग अलग हैं। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको इधर ले गए तो ये आ गया कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओ कॉस आएगा ना, इधर ले गए क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करना है, कॉस को अंदर ले गए, यहां पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे यहां पर कॉस थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में फॉर्मूला बन ही गया, ये साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। यहाँ कॉस से कॉस क्या होगा? कैंसिल, तो ये आ गया साइन थीटा, यहाँ क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, नीचे कितना? कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ट्रिगो आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस है तो ट्रिगो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब क्या हो सकता है? एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब जो आंसर दिया हुआ है वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही देख के अंदाजा लगाया था ये टाइपिंग गलत हुई है। बताइए, गलत टाइप हुआ है, हमें मैंने टाइप किया है बेटा, क्या करें, गलती हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छापे हैं, तो इसका मतलब इससे आएगा क्या? देखो यहां लाएंगे क्या? अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, बाय फॉरगेट, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, ऐसे भी हम बाय फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉस से कॉस क्या होता है? कैंसिल। कॉस बाय साइन क्या आता है? कॉट थीटा। यहां पर 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक थीटा। 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। हो गया, ये था यहां पर, मतलब इधर प्रूफ दैट में क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था कॉट थीटा प्लस का सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। हैंस प्रूफ क्लियर हो गया? यहां तक आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई ऐसा दिख रहा है अजीब सा जो तुमको दिक्कत करे? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा अजीब सा, है ना। साइन और कॉस वाला पैटर्न है ही नहीं, तो आप ऑलरेडी कॉसेक में और सेक लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें पहले ना, आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाते, कॉमन हो जाएगा यहां पर, बेटा राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, कोशिश करना बेटा समझने के लिए राइटिंग, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब ही है, बचपन में कॉपियाँ लिखनी थी, मैं कॉपियाँ नहीं लिख रहा था, लॉजिक ढूंढ रहा था। तो और क्या, देखो दोनों में कॉसेक लिया
तो यहां पर कॉसेक कॉमन लेते हैं, कॉसेक जैसी कॉमन लिया 1 अपॉन में कितना कॉसेक थीटा माइनस का 1, 1 अपॉन में 1 प्लस कितना कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो तो ज्यादा बेटर है, थोड़ी स्टेप्स कम हो जाते हैं, लिखना थोड़ा कम बन जाता है। ठीक है, अब यहां एलसीएम लेते हैं तो दोनों एक साथ, कॉसेक थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉसेक थीटा एक साथ चिपकाया, ये इधर पहुंच गया 1 प्लस कितना कॉसेक थीटा, ये इधर पहुंच गया कॉसेक थीटा माइनस का कितना 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ गया कॉसेक थीटा और यहां आ गया 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। अगले स्टेप में फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 1 का स्क्वायर होना चाहिए वो तो। अब ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर का होता है। अगर देखा जाए तो यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है देखो दोनों की मल्टीप्लाई हुई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला बेटा जल्दी बताओ कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब कॉसेक, अब यहां पर सेक लाना है यार, ये कॉट क्या कर रहा है यहाँ, इसे साइन और कॉस में चेंज करो अब सब लास्ट में, इसको चेंज करा तो साइन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या होता है कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ऊपर गया तो कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आंसर मैच। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, पहले एक एक लॉजिक को ढंग से इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पेन चेंज करते हैं आप, हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है देखो हम प्रूव दैट करने पे जा रहे हैं, हमारा पहला टारगेट क्या होता है, आइडेंटिटी लग रही है क्या, नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, ये क्यूब है नहीं लग रही, साइन और कॉस बदलना है ऑलरेडी चेंज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी नहीं लगेगी, एलसीएम लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो क्या करें हम यार, जब अब नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ ना कुछ सोचेंगे ना, क्या पता हम आइडेंटिटी लगाने के लिए सोचें। अब देखो ऊपर देख रहे हो क्यूब है, अगर मैं इसमें और आगे भी साइन है, साइन कॉमन ले लूं ना, साइन कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, साइन कॉमन लेने पे ये स्क्वायर हो जाएगा और हमारा एक चांस बन जाएगा कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे भी सेम हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होता है 1, साइन बाय कॉस अगर डिवाइड किया तो क्या बन गया tan थीटा बन गया। अब 1 माइनस 2, प्रॉब्लम ये है कि आप कहोगे भैया tan तो ही तो लाना है, tan तो आ गया, अरे tan आ गया, हाँ आ गया tan, अबे यार tan तो आ गया, अब क्या करें, तो इसका बंदर बनाना पड़ेगा, बंदर मतलब इसे भगाना पड़ेगा है ना। अब इसे भगाने के लिए क्या करें, दोनों सेम होने चाहिए, अब सेम होने चाहिए तो भैया ये तो दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए या कॉस स्क्वायर को भगाओ या साइन स्क्वायर को भगाओ, मैं कैसे भगाऊंगा साइन स्क्वायर को भगाता हूं, देखो अब साइन स्क्वायर के रैप्टा पड़ेगा तो अपने साथ बंदे लेके आएगा, चलो बताइए साइन स्क्वायर अपने साथ बंदे कौन कौन से लेके आएगा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब दो बंदे आएंगे अपने आप कॉम्प्रो हो जाएगा। नीचे क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अब tan थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, दोनों सेम है, इससे ये क्या होता है कैंसिल, क्या आता है ये tan थीटा, क्वेश्चन होता है खत्म। समझ में आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं ये साइड ये साइड ये साइड 3 साइड दे दी पेपर में, ये कई बार आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूं तुम्हें तीनों साइडों को कैसे बराबर करना है। ये एक तरह से ना 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों को मिक्स कर दिया, क्या करूंगा फॉर्मेट एक ही है, बस प्रूव दैट बार बार चेंज करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। ठीक है, यहां पर कितना था साइन थीटा प्लस का कितना कॉस थीटा, एक मिनट, साइन थीटा प्लस का कितना कॉस थीटा अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए,
और यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा क्या करेंगे यहां पर, जल्दी बताओ। एलसीएम लेंगे, और कुछ नहीं, और कोई तरीका ही नहीं बचता। अगर और कोई तरीका बचता तो ले कर लेते, पर यहां पर तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम ऐसे लिखेंगे, यहां पर साइन ए माइनस का कॉस ए, फिर यहां पर साइन ए प्लस का कितना कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर क्या आ गया साइन ए प्लस का कितना कॉस ए, इधर इधर मल्टीप्लाई तो कितना आ गया साइन ए माइनस का कॉस ए, इसके ऊपर क्या होल स्क्वायर। अब क्या करना है, फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी यूज होगी सब जगह, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा ये दोनों होल स्क्वायर क्यों हो गए, क्योंकि दोनों सेम थे। तो ऊपर आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। इधर यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी। नीचे हाँ यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन की तो ऐसी गंदी आदत लग गई, हर जगह साइन उठ के लग रहा है, ठीक है। इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर 1। तो अगले स्टेप में ये हमारे क्या हो जाते हैं 1 + 1, नीचे क्या आता है, यहां आता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो पहला वाला तो प्रूफ हो गया ना, क्योंकि ये बनेगा, जब भी आप सॉल्व करोगे हमेशा ये बनेगा। अब इसे बनाने के लिए क्या करना है, यहीं से स्टेप चालू हो जाएंगे, समझना। आपको करना क्या है, आपको कॉस नहीं चाहिए, मतलब अगर इस फॉर्मेट में जा रहे हैं तो यहां पर 1 दिख रहा है, कॉस नहीं दिख रहा, तो कॉस को भगाएंगे। अब कॉस को मार के भगाएंगे तो बाद में बंदे तो लेके आएगा ही आएगा। क्या लेके आएगा, 1 माइनस क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, यहां पर 2 अपॉन में क्या बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का कितना कॉस स्क्वायर ए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ खुद तो आएगा ही आएगा, पर साथ में बंदे गलत ले आए हम, है ना, बंदे गलत ले आए ना, काम खराब हो जाएगा और मार पड़ेगी, बंदे थोड़े तगड़े लेके आने पड़ेंगे उसी के जैसे। तो यहां पर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब अंदर गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। तो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। अगला पार्ट बढ़ते हैं। देखिए अब फिर से हमें इसी को उठाना पड़ेगा, उठाया हमने इसको, अब इसी से हमें लास्ट वाला बनाना है, ठीक है, इसी से हमें लास्ट वाला बनाना है। आप एक चीज गौर कर रहे हैं ना, नीचे tan चाहिए, यहां पर नीचे क्या चाहिए, tan चाहिए। tan कैसे आएगा, जब साइन के नीचे cos हो, तो वो साइन के नीचे क्या हो cos हो, तो cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a आ जाएगा, फिर साइन के नीचे भी क्या आएगा cos स्क्वायर a आएगा, cos के नीचे भी क्या आएगा cos स्क्वायर a आएगा। इससे ये कैंसिल क्या आएगा 1, ऊपर गया तो कितना आ गया sec स्क्वायर a, यहां पर गया तो कितना आ गया tan स्क्वायर a माइनस का कितना 1, हैंस प्रूफ। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, एक साथ 3-3 4-4 साइडें बन जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, देख लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बाकी स्क्रीनशॉट पॉज करके वीडियो ले लिया करो, ठीक है ना, अपने कॉपी बना लिया करो, बैठ के आराम से 1 घंटा देखो लेक्चर। अब सुनो, यहां थोड़ा सा एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, थोड़ी सी अलग तरीके की है, देखना। यहां फैक्टराइजेशन की यूज होगी। देखो हमने पहले किसको उठाया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2। हम आपका मन कर रहा होगा यार साइन और कॉस में बदल दो यार, साइन और कॉस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा साइन और कॉस से बदलने में। उससे भी जाएगा, मैं लेके तो उससे भी ले आऊंगा, कहोगे भैया कैसे, करके दिखा दो साइन और कॉस में। चलो मैं करके दिखा देता हूं साइन और कॉस में कैसे, क्योंकि देखो हम उससे भी कर सकते हैं, और भी इसके तरीके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रहने दो, बहुत लंबा चला जाएगा पैटर्न, क्योंकि जब एलसीएम लोगे साइन की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूं, देखो इससे थोड़ा हैवी हो जाएगा, आसान तरीका बताता हूं। आपको पता है साइन और कॉस का कॉम्बो है यहां पर, और बगल में आपको tan दे रखा है। क्या मैं यहां बगल में tan दे रखा है, इस 2 के साथ पड़ोस में tan थीटा और cot थीटा चिपका सकता हूं?
क्यों चिपका सकता हूं? जब tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आता है? 1 की जगह, या मल्टीप्लाई 1 किया, 1 की जगह ये रिप्लेस कर लिया। यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, वो किसके बराबर होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ गया? tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर आ गया? होल स्क्वायर के। अब चेंज कर लेना साइन और कॉस में, ठीक है? क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आना वो उससे भी है, बट थोड़ा दिमाग तुम नहीं लगा पाओगे, छोड़ दोगे, हिम्मत छोड़ दोगे पावर 4 देखते ही, है ना? वहां पावर 4 बनेगी जब एलसीएम लोगे, तो यहां कहीं पावर 4 नहीं बन रही। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर गया तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा, और क्या आ गया? साइन थीटा। इसके ऊपर क्या आ गया? होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हटाया तो क्या लगा दिया हमने? 1 लगा दिया। 1 अपॉन में कितना आ गया? कॉस थीटा, और प्रोडक्ट में साइन थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। बेटा कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का, सेक थीटा। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख लिया। इसके ऊपर क्या आ गया? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन होता है यहाँ पर खत्म। पैटर्न समझ में आ रहा है? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया, ठीक है? अगर साइन और कॉस में करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ कोई स्क्वायर तो है नहीं, तो सीधा हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सबसे पहले साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कितना आएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर कॉस, ये किसका उल्टा होता है? साइन का, साइन थीटा। फिर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सेक किसका उल्टा? कॉस का, कॉस थीटा। फिर साइन हमने लिया एलसीएम, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब एक चीज गौर करो बेटा, ये ब्रैकेट सेम है, बस ये सिंबल सेम नहीं, एक प्लस में और एक किसमें है? माइनस में। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या लगने वाला है? a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या आएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा। लग गई आइडेंटिटी? इसके बाद इसका फॉर्मूला खुलेगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का 1, अपॉन में क्या बना? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा फिर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या आ गया? 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये बस थोड़े स्टेप ज्यादा जा रहे हैं, एक बार देख के जाना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, यहां पर भी 14 में ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है इस तरीके से, बट एनसीईआरटी में ऊपर कॉट है, ठीक है? यहां नहीं है। बट आप क्वेश्चन समझना, यहाँ लेफ्ट साइड को उठाया हमने, यहां पर हमने कॉस ए लिखा, यहाँ पर 1 माइनस क्या लिखा? tan ए लिखा, फिर साइन ए लिखा अपॉन में 1 माइनस कॉट ए लिखा, ठीक है? आपको टारगेट देखो सीधा दिख गया है। कौन है टारगेट? ये टारगेट है। इस टारगेट को पकड़ा तो ये किस में चेंज हो गया? साइन ए अपॉन में कितना? कॉस ए। इधर कौन टारगेट है? इधर टारगेट है कॉट वाला। कॉट को भगाया तो क्या आ गया? कॉस ए अपॉन में क्या आ गया? साइन ए आ गया। एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? एलसीएम लेके लिए कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ पर साइन ए अपॉन में एलसीएम लिया, साइन ए माइनस कितना? कॉस ए अपॉन में साइन ए। ऊपर मल्टीप्लाई फेंकी तो कितना आ गया? कॉस ए स्क्वायर अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना? साइन ए माइनस कॉस ए। देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना आसान है, ये दोनों सेम है। आपको भी हाँ सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं, पर
सेम नहीं है, आगे कॉस है साइन पीछे। अगर ये दोनों प्लस में होते तो मैं आगे पीछे रोटेट कर सकता था, पर ये माइनस में आगे पीछे रोटेट नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको इसके जैसा सेम बनाना है तो यहाँ से मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं माइनस कॉमन लूंगा ताकि ये ऑर्डर सही हो जाए। जैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना, बस पेन चेंज कर रहा हूँ, इसे सेम करने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा ये साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, चेंज होते ही, और नीचे वाला ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस ए माइनस कितना, साइन ए। इधर हमारा क्या आएगा, इधर आएगा हमारा कॉस ए माइनस का कितना, साइन ए। दोनों का सेम क्या आ रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है बेटा, यहाँ पर ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी। नीचे क्या बन रहा है, यहां बन रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। इससे ये कैंसिल, क्या बन रहा है यहाँ, कॉस ए प्लस साइन ए, खत्म। अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग गई क्योंकि ऊपर फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ में आया। ये पैटर्न याद रखना, ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्डर अगर अलग अलग हो, माइनस में हो, तो माइनस कॉमन लेकर इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसा अभी मैंने बताया था। हाँ, यहां पर कुछ बिल्कुल अजीब सा बंदा दिख रहा है। कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, tan दिख रहा है। तो अब tan का बंदर तो बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं बंदर बेटा, tan का बंदर बनाना आता है ना, कैसे बना सकते हैं बताओ जल्दी से। साइन अपॉन में कॉस ओ थीटा है ना अब ये, हाँ, साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो यहां क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या, कॉस थीटा। इधर साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। रेसिप्रोकल होके कॉस ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस क्या आ रहा है, साइन थीटा। यहाँ पर साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वहीं खड़े हो गए जहां पहले वाले क्वेश्चन में था। क्या दिक्कत है, एलसीएम लेने में क्या दिक्कत है, दोनों ऑर्डर अलग अलग है। तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस का क्यूब कॉमन लेंगे तो ये आगे पीछे पलट जाएगा। कैसे, जरा देखो। यहाँ पर जैसे हमने साइन कॉमन लिया, कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर रुको पूरा स्टेप अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी माइनस ही रखा, माइनस कॉमन लेते ही पहले कॉस हो जाएगा फिर साइन हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा और नीचे एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होके क्या आएगा, कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आगे रुक गए। पहले वाले क्वेश्चन में हम रुके नहीं थे, क्यों नहीं रुके, जरा देखना पहले वाला क्वेश्चन। यहाँ क्या था, स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद था बड़े प्यार से, ठीक है। बट यहां पर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा ऊपर प्लस भी हो सकता है, तो प्लस में फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, हर टीचर लगवाएगा, इंपॉर्टेंट है, हर टीचर बोलेगा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है बेटा वो, ठीक है। ऊपर एक फॉर्मूला यूज किया, ऊपर फॉर्मूला यूज करा तो क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ 1 हो जाएगा और क्या बचेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। खत्म, क्वेश्चन हो गया आंसर। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। पिछले वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी में बीच वाला पोर्शन नहीं है, एनसीईआरटी में ये है और ये है, पर मैं तुमको ये भी सिखाऊंगा, पेपर में ये भी आया है कई बार, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, चलते हैं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, टेन कॉट सब साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा क्योंकि सेक और कॉसेक लेके आना है। तो पहला स्टेप, इसको चेंज करो, साइन अपॉन में कॉस ए अपॉन में फिर कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर यहाँ पर कॉट कॉस ए अपॉन में क्या, साइन ए अपॉन में 1 माइनस कितना, कॉस ए अपॉन में कितना, साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेते हैं,
क्या आएगा साइन ए अपॉन में कितना कॉस ए अपॉन में फिर साइन ए माइनस कितना कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहां पर कॉस ए अपॉन में कितना साइन ए, एक जगह गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है, कोई बात नहीं बेटा, दिख रही है दिख रही है दिख रही है। कहा आपको दिख रही है ना, क्योंकि टेन था ना, टेन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा साइन ए अपॉन में कितना कॉस ए। एलसीएम लिया कॉस ए अपॉन में कितना साइन ए, एलसीएम लिया कॉस ए माइनस साइन ए फिर अपॉन में कॉस ए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप रेसिप्रोकल का होगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर इसकी इधर, ऐसी इसकी ऊपर इसकी इधर, ठीक है, इस वाले की सेकंड वाले की कर लेते हैं, यही लिख देते हैं स्टेप को। अब साइन की साइन में ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया कॉस ए फिर साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई करी तो ऊपर क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जैसे पहले ले रहे थे, पर एलसीएम के लिए इस ब्रैकेट को सेम कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को सेम करने का तरीका मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस ए फिर साइन ए माइनस कितना कॉस ए। जैसे ही माइनस कॉमन लिया माइनस का निशान बदल जाएगा, या कॉस क्यूब, ओ सॉरी क्यूब अभी आया नहीं है, स्क्वायर ही है अभी, अपॉन में कितना यहाँ साइन ए है। अब ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज होती साइन पहले हो गया और कॉस पीछे हो गया, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एक ब्रैकेट से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, कॉस ए और साइन ए। दोनों ब्रैकेट अब एक सेम हो गए तो इसमें एक स्टेप तो हमने बचा लिया। साइन ऊपर पहुंच गया तो यहाँ साइन क्यूब ए हो गया, यहाँ ऊपर पहुंचा दिया कॉस क्यूब ए हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए फिर साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर फिर प्लस कॉस साइन ए और कॉस ए, ठीक है, अपॉन में या क्या आ गया कॉस ए इंटू में साइन ए और यहाँ साइन ए माइनस कितना कॉस ए। ये ब्रैकेट पूरा सेम कैंसिल, ऊपर आ रहा है 1 प्लस, अभी रुक जाओ, क्या बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसके नीचे क्या बच रहा है कॉस ए और साइन ए। मान लो अब पेपर में आपको क्वेश्चन में यहाँ क्या दे रखा है चेक करो, यहाँ लाना है tan और cot इस वाले में। अब tan कैसे आया होगा साइन के नीचे cos होके, है ना। अगर मैंने यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कर लिया तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। अब मुझे tan लाना है तो tan कैसे आया होगा साइन के नीचे cos होके आया होगा, तो साइन के नीचे cos करना है। तो अगर मुझे ये पहला वाला स्टेप लाना है तो यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर ए के नीचे अपॉन में बाय फॉरगेट करके सबको अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना कॉस ए और यहाँ कितना साइन ए, फिर साइन ए फिर कॉस ए अपॉन में कितना कॉस ए फिर कितना साइन ए। अब देखना एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, सब गया। साइन बाय कॉस क्या बन गया, लास्ट में दिख रहा हो आपको tan ए और यहाँ क्या बन गया cot ए प्लस का 1, मैच हो गया। समझ में आ गया। अगर मान लो आपको ये लाना है तो यहाँ पर इसको 1 लाना होगा। चलो मैं अगले स्टेप में देखता हूँ, क्योंकि हाँ मैंने 2 पेज दिए हैं। देखो आपका क्या क्या बन रहा था बेटा बन रहा था आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या है, एक मिनट देख लेता हूँ ढंग से, साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या आ रहा था, यहाँ आ रहा था कॉस ए और साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे ये लेके आना है, ये इस पे फोकस करना, इसको हम 1 बना लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे ही मैंने 1 बनाया अब यहाँ पर tan और cot का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं होता, कभी तभी आएगा जब साइन के नीचे कॉस हो। अब मैंने यही दोनों हटा दिए, 1 के हिसाब से अलग अलग किया तो 1 अपॉन में क्या आ गया कॉस ए, फिर यहाँ साइन ए, यहाँ क्या आ गया साइन ए और कॉस ए अपॉन में कॉस ए, यहाँ साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ रहा है 1, 1 बाय साइन क्या बन रहा है सेक ए, 1 बाय कॉस क्या बन रहा है कॉसेक ए, प्लस का क्या बन रहा है 1, हैंस प्रूफ, खत्म क्वेश्चन।
समझ में आ गया? सारे फॉर्मेट समझ में आ गए? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक बार पीछे कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने सारे स्टेप किए, बस यहाँ से चेंज करना चालू किया। अगर टेन लाना है तो सिर्फ बाइफरगेट करना है, टेन नहीं लाना तो यहाँ सेक और कॉसेक लाना है, तो उसकी जगह हमें यहाँ पर यूज करना है 1, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। ज़्यादा आगे आ गए क्या? ज़्यादा आगे आ गए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें करवाया है, ठीक है? और कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है। चलो करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है जरा देखो। ए और बी में दे दिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे वो ए और बी में नहीं थे। थीटा चल रहा था, पूरा थीटा था। ए चल रहा था, पूरा ए चल रहा था। पर ए और बी एक साथ नहीं आए, तो ऐसे भी ए और बी एक साथ आ सकते हैं। ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। जैसे साइन ए और साइन बी हो तो साइन स्क्वायर ए बी नहीं लिखा जाएगा, साइन ए और साइन बी को अलग अलग लिखा जाएगा। करके दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है? यहां देखना, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, यहां पर साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी, यहां प्लस कॉस ए कॉस बी, नीचे साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, अब मिक्स नहीं हो पाएंगे ये, ठीक है? साइन ए प्लस साइन बी, क्यों? अलग अलग है ये ऊपर गया तो यहां पर साइन ए माइनस साइन बी है। प्रोडक्ट में कौन आएगा? साइन ए प्लस साइन बी आएगा, ठीक है? प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर इसके प्रोडक्ट में कौन आएगा? प्रोडक्ट में आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है? अब फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या प्लस का निशान है, क्या बनेगा? ए का स्क्वायर द कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी, बराबर में क्या आ जाएगा? नीचे तो वही रहेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 हो गया 1। अब यहां समझना, इधर देखना, माइनस कॉमन ले लेना, तो ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर बी। क्यों कर रहे हो? क्यों जरूरत है? सीधा सीधा काटो ना। देखो नहीं कटेंगे ना, सीधा सीधा नहीं कटेंगे। सही है, सही है। 1 कॉमन लिया, कितना? साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉमन लिया ना, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए होगा। ये बी में था ना, ए वाले तो गए ना, हाँ ए वाले गए, तो ये बी में हो गया और दूसरा वाला कॉस स्क्वायर बी हो गया। अपॉन में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, यहां पर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कितना होता है बेटा? ये 1 होता है ना, बी में 1, तो 1 माइनस 1 है ना, इस स्टेप के बाद 1 माइनस 1 और अपॉन में 2 ब्रैकेट है। अब 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या नीचे लिखने की क्या जरूरत है, पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, स्टेप तो स्टेप ही होते हैं, ठीक है? ऊपर क्या आ गया? 0 और पूरा आंसर क्या आ गया? 0। लाना क्या था? 0, खत्म क्वेश्चन। तो ए और बी के थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे याद रहता है, हमें याद रहता है ये भाई ये थीटा चल रहा है तो सब थीटा होगा, ए चल रहा है तो ए नहीं, जरूरी नहीं है, दोनों मिक्स भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अब यहां भी ए और बी है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन 2 फॉर्म में दिया हुआ है। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। यहाँ क्या आएगा? tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। अब tan को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? फिर यहाँ पर भी यही बनेगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने में दोनों एक साथ होंगे, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर के पड़ोस में कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर बी के पड़ोस में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा बन गया अल्टीमेट। अब जरा देखो इस फॉर्म में क्या करना है। आप जरा ये फॉर्म देखो, इस फॉर्म में सिर्फ कॉस दिख रहे हैं, तो टारगेटेड कौन हो गया? सिर्फ टारगेटेड हो गया हमारा साइन, और इस फॉर्म में साइन दिख रहे हैं। अगर ये फॉर्म लानी हो तो टारगेट हम कॉस को करेंगे, तो यहां पर टारगेटेड साइन को किया जाएगा। साइन को हटाएंगे तो साइन को हटा के 1 माइनस कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए, और इधर हम साइन स्क्वायर बी को हटाएंगे, साइन स्क्वायर बी को हटाएंगे तो 1 माइनस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर बी, ठीक है?
नीचे किसी को हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ऑलरेडी मैच है, ऊपर देखो दोनों फॉर्म का मैच है, इसका भी मैच है, ये इसका भी मैच है, तो कोई नीचे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब कॉस स्क्वायर बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्रोडक्ट में कॉस स्क्वायर बी। अब माइनस भी अंदर जाएगा, कॉस स्क्वायर भी अंदर जाएगा, दोनों को अंदर लेके जाएंगे। अब माइनस अंदर गया तो माइनस का ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी अपॉन में क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। क्वेश्चन होता है खत्म। अगर मुझे साइन लाना है तो मैं टारगेट कॉस को करता। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहां भी हम एलसीएम ही लेंगे। आपने देखा ना एलसीएम का भी बहुत काम है। तो यहां पर cos a अपॉन में 1 माइनस साइन ए, फिर साइन a अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है और प्लस का 1। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए। यहां किसकी कमी है? यहां कमी है 1 माइनस कॉस ए की, तो ऊपर दे दिया। यहां किसकी कमी है? नीचे। डिनोमिनेटर से देखना, डिनोमिनेटर में कौन है? 1 माइनस कॉस है। एक मिनट, 1 माइनस कॉस है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहां पर किसकी कमी है? 1 माइनस साइन ए की। ठीक है, और इसके नीचे 1 है, दोनों की कमी है। किसकी कमी है? दोनों की कमी है। तो दोनों की कमी को निपटाने के लिए दोनों देने पड़ेंगे, 1 माइनस साइन ए और साथ में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस की दोनों में मल्टीप्लाई की जाएगी, तो कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर अब इधर मल्टीप्लाई 1 की दोनों में 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, फिर प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करना है? कट करना चालू करना है। देखो जो जो कट हो रहे हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, 1 है, 1 बच रहा है। ठीक है, और कुछ बच रहा है? नहीं। तो हमारे पास अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाला तो मैच हो गया, प्लस का 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये भी मैच होने वाला है। अपॉन में सबको दिख भी रहे होंगे स्टेप क्या होने वाले। अब मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि आइडेंटिटी लग जाए, क्योंकि प्लस में होती है, तो ये 1 आ गया। तो 1 आने के बाद इसके अगले स्टेप में यहाँ क्या आएगा? -1 प्लस 1 फिर साइन ए फिर कॉस ए, अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, जो लाना था वो मैच हो गया। समझ में आया वाला क्वेश्चन बेटा? देखिए बेसिक इतना ही काफी है आप सभी के लिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपने अभी तक क्या क्या इस्तेमाल किया। आपने यूज किया जहां एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जहां पर ट्रिगो आइडेंटिटी लग रही थी आप लगा रहे थे। ट्रिगो आइडेंटिटी देखने के लिए आप स्क्वायर ढूंढ रहे थे, जैसे साइन के ऊपर स्क्वायर, कॉस के ऊपर स्क्वायर। ट्रिगो आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही थी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कई तरह की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने ए प्लस बी में तोड़ा, ए माइनस बी में तोड़ा। कहीं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लग रहा था, है ना? तो याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लग रहा था, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, अगर तब भी नहीं हो पा रहा था तो हमारा किस में चेंज करते थे? हम क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते थे। ये तो इसकी संजीवनी बूटी है बहुत सारे क्वेश्चन की। ठीक है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था तो हम दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करने के लिए क्या ले रहे थे? एलसीएम ले रहे थे। ये 3 ही 4 आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है और ये चारों चीज आपकी बेसिक्स में आती हैं। जिन वो बच्चे जिनके पास बेसिक मैथ है ना, उनके में ये 3-4 आइडेंटिटीज पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अभी कुछ बचा है, पता है ना आपको क्या बचा है? रेशनलाइज बचा है, सब्स्टिट्यूशन बचा है, एलसीएम और एचसीएफ, वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन करके जाना, कुछ भी छोड़ना मत, पेपर में आएंगे ही आएंगे, इनमें से ही आएंगे और कहीं से भी नहीं आ सकते बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।